अच्छा यार, ये मैंने एक सवाल बनाया है रीअपोर्शनमेंट का स्टेप डाउन के मुताबिक। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूं, जरूरी नहीं है कि मतलब वो आपको ना कोई बेस दे, कोई ना कोई बेस, यानी कि वो जो मैंने कहा था मेंटेनेंस की बेस है, नंबर ऑफ कॉल्स या फिर कैंटीन की नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जरूरी नहीं वो दे, परसेंटेज भी दे सकता है कि इतने परसेंटेज सर्विस उसने देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्या हमें पता चल रहा है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट वन है ना, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन को 40% सर्विस देता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू को 60% सर्विस देता है। ठीक है, ऑब्वियसली 60 और 40 100% सर्विसेज यहीं पे, यानी सर्विस डिपार्टमेंट वन जो है ना टू को कोई सर्विस नहीं देता और वन को नहीं देता। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट टू जो है ना वो सर्विस प्रोडक्शन वन को 45%, प्रोडक्शन टू को 45% और बकाया 10% सर्विस डिपार्टमेंट वन को, यानी सर्विस डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट वन को सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एलोकेट करना है। ठीक है ना सबको, कि कौन कौन से हमने सारी कोस्ट को एलोकेट करना है। याद रखना, सबसे पहले एलोकेट उसको करना जो सर्विस दे रहा है। जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, पहले उसको करना है एलोकेट। हम ये नहीं कर सकते कि 90,000 को पहले नहीं करेंगे। कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट दूसरी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है? सर्विस डिपार्टमेंट टू, सर्विस डिपार्टमेंट वन नहीं दे रहा। ठीक है ना, सर्विस डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट वन को सर्विस दे रहा है। तो पहले हमने सर्विस डिपार्टमेंट टू को रीअपोर्शन करना है। अब हमें यहाँ से पता चला कि सर्विस टू जो है ना, मतलब वो 10% सर्विस दे रहा है सर्विस वन को, यानी सर्विस टू सर्विसेज दे रहा है। मैंने बोला कि आपने पहले रीअपोर्शन किसको करना है? जो सर्विस दे रहा है, जो सर्विस दे रहा है। अभी 80 सर्विस डिपार्टमेंट टू दे रहा है, तो पहले इसको रीअपोर्शनमेंट करना है। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट रीअपोर्शनमेंट करने लगे ना, कि सर्विस डिपार्टमेंट जो टू है वो पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन को कितना हिस्सा बनता है, सर्विस डिपार्टमेंट टू का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू का कितना हिस्सा बनता है, और सर्विस डिपार्टमेंट टू का सर्विस डिपार्टमेंट वन पे कितना हिस्सा बनता है। तो 80,000 का कितने परसेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन को वो जा रहा है, ये लिखा हुआ है कि 80,000 के सर्विस डिपार्टमेंट वन, सर्विस डिपार्टमेंट टू 45% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन को सर्विस जा रही है। किसकी? सर्विस डिपार्टमेंट होगी, यानी कि 80,000 का 45% लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे वर्किंग वन। 80,000 का 45%, 80,000 का 45% आएगा आपके पास 36,000। 36,000 यहाँ पे। इसके बाद वर्किंग जो सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू को कितनी सर्विस दे रही है? एक मिनट, ये 45 है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू को भी 45% दे रही है, यानी कि यही वर्किंग वन यहाँ पे भी यूज होगी। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट टू को भी सेम ही दे रही है ना 36,000। और सर्विस डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट वन को कितनी सर्विस दे रही है? ये एक मिनट, ये ना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सॉरी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू के अंडर आएगा ना। और सर्विस डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट वन को कितनी सर्विस दे रही है? 80,000 का, ये वर्किंग टू कर रहा हूँ 10%, 8,000। तो 80,000 का 10% यहाँ वर्किंग टू में आएगा 8,000। यानी 80,000 की जो सर्विसेज हैं सर्विस डिपार्टमेंट टू किन किन को दे रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू को और सर्विस डिपार्टमेंट वन को, यहाँ पे आएगा। और कितनी कितनी सर्विसेज है? 36,000 प्रोडक्शन वन को, 36 टू को और सर्विस वन को 8,000। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 80,000 मुकम्मल हो गया, मतलब 80,000 पूरा हो गया, सर्विस डिपार्टमेंट टू का खाता क्लियर। अब यहाँ इसको पहले करने की वजह क्या होती है कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है उसको पहले रीअपॉर्शनमेंट करने की वजह ये होती है कि देखो यहाँ पे 8,000 आना होता है, तो यहाँ पे अब हम इसको ऐड करेंगे पहले, ये हो जाएगा 98,000। अब जो हमने सर्विस डिपार्टमेंट वन को रीअपोर्शन करना है ना, वो फिर हमने 98,000 पे करना, 90,000 पे नहीं करना। जो उसको सर्विस डिपार्टमेंट टू से भी तो हिस्सा आया कुछ ना कुछ, उसको ऐड करके अब हम 98,000 को भी क्या करेंगे? रीअपोर्शन। मतलब कि अब हमने देखना है कि सर्विस डिपार्टमेंट वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन को कितना हिस्सा दे रही है और सर्विस डिपार्टमेंट वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू को कितना हिस्सा दे रही है। वो कितना है? 40 और 60।
तो 98,000 का 40% किसके पास जा रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के पास। 98,000 का ये होगी हमारे पास वर्किंग 3। 98,000 का 40%, 39,200 जा रहा है क्या कहते हैं 98,000 में से प्रोडक्शन 1 को, और इसका 60% 98,000 का 58,800 जा रहा है। ये जाएगा ना? अब क्या सीन है? अब ये सीन है, देखो यहाँ तक हमने क्या किया कि सर्विस डिपार्टमेंट जो 2 ने पहले सर्विस डिपार्टमेंट 1 को दी सर्विस, उसके बाद 98,000 जो आया हमने डिवाइड कर दी इनटू ये, यानी कि यहाँ से अगर हम थोड़ी इसकी वर्किंग को ना थोड़ा साइड पे करता हूँ, एक मिनट रुको जरा। अब यहाँ पे क्या सीन होगा कि यहाँ से हम ना 98,000 भी खत्म हो गया, क्योंकि 98,000 जो आया था वो भी तो खत्म हो गया ना, क्योंकि हमने एलोकेट कर दिया प्रोडक्शन 1 और प्रोडक्शन 2। और यहाँ पे हमारे पास इन तीनों को ऐड कर, मतलब एलोकेशन और अपॉर्चुनिटी पहले ही था, अब सारों को ऐड कर दो। ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा 1.5 लाख प्लस 36,000 प्लस 39,200, 225,200, 1,20,000 प्लस 36,000 प्लस 58,800, 2,14,800। ये खर्चे आ गए मेरे पास किसके? एलोकेशन प्लस अपॉर्चनमेंट प्लस रीअपॉर्चनमेंट, जहां मैंने ऊपर तक करवाया था। ये था स्टेप डाउन। जस्ट एक फर्क क्या था कि मैंने सबसे पहले ना उसको रीअपॉर्चनमेंट करना है, मैं लिख देता हूँ एक फर्क क्या है। सबसे पहले ना उसको रीअपॉर्चनमेंट करो। रीअपॉर्चनमेंट फर्स्ट किस सर्विस डिपार्टमेंट को? द सर्विस डिपार्टमेंट which is giving service to another service department। ठीक है, अब देखो रीअपॉर्चनमेंट पहले उस सर्विस डिपार्टमेंट को करना है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस को दे रहा है सर्विस। आप ये नहीं कर सकते 90,000 को पहले करोगे और 80,000 को, गलत हो जाएगा सवाल। इसमें सिर्फ ये ट्रिक था, और बाकी मतलब तो आप लोगों को समझ आ गया कि जिसमें एक सर्विस दूसरे को दे रहा हो लेकिन दूसरा सर्विस पहले को ना दे रहा हो, इस तरह की मेथड को बोलते हैं क्या? स्टेप डाउन या वन वे मेथड। अच्छा, अब यहाँ पे ना तीसरा मेथड है जिसका नाम है रेसिप्रोकल मेथड या फिर टू वे मेथड। रेसिप्रोकल मेथड या फिर टू वे मेथड। इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे हमने यहाँ पे तो सबसे पहले वाले में कहा था कि एक सर्विस दूसरे को बिल्कुल नहीं दे रही, सर्विस दूसरे में कहा था एक सर्विस दे रही दूसरी नहीं दे रही। इसमें ये है कि भाई हर कोई एक दूसरे को सर्विस दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 प्रोडक्शन 2 सर्विस 1 सर्विस 2 है ना। सर्विस डिपार्टमेंट 1 जो है ना प्रोडक्शन 1 और 2 को तो दे ही रहा है, लेकिन सर्विस 2 को भी दे रहा है। और इसी तरह सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और 2 को तो दे ही रहा है सर्विस, सर्विस 1 को भी सर्विस दे रहा है, और सब सर्विसेज दे रहे हैं एक दूसरे को, दोनों सर्विसेज दे रहे हैं एक दूसरे को। ये होता है टू वे मेथड, यानी कि रेसिप्रोकल मेथड।
अब इसका इसका सवाल करने का तरीका सबसे मुख्तलिफ है। मतलब अगर रेसिप्रोकल मेथड यानी टू वे मेथड आ जाए, इसका सवाल इस तरह नहीं होना जिस तरह ये मैंने ऊपर फॉर्मेट बनाया है। किस तरह बोला, ये जो एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया है ना, इस तरह के फॉर्मेट से नहीं होना जिस तरह मैं हमेशा बनाता आ रहा हूँ। इसका सवाल करने का तरीका थोड़ा चेंज है। एक सवाल लिखता हूँ फिर उससे समझाता हूँ। क्वेश्चन है कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रेसिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। एक है असेंबली डिपार्टमेंट, ये दोनों हो गए प्रोडक्शन। एक है स्टोर्स डिपार्टमेंट और एक है कैंटीन, ये दोनों हो गए सर्विस। ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, और एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट हो चुकी हुई है। मैंने ये अपॉर्चनमेंट समझानी ना, तो एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट में ये सीन है कि इसका जो खर्चा है वो 1 लाख है, असेंबली का 40,000 है जो 4 लाख है, स्टोर का फॉर एग्जांपल 1,20,000 लगा लो, कैंटीन का खर्चा लगा लो 60,000 है। ये सारे खर्चे क्या हैं, एलोकेशन प्लस अपॉर्चनमेंट है। आगे उसने ना आपको ना इस तरह के सवालों में उसने हमेशा आपको परसेंटेज दी होगी, हमेशा इस तरह के सवालों में कोई बेस नहीं होती परसेंटेज। यहाँ लिखा होगा स्टोर्स और कैंटीन। आपको पता चलता है कि जनाब जो स्टोर्स है ना, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 यानी प्रेसिंग डिपार्टमेंट को दे रहा है भाई सर्विसेज 50%, इसको दे रहा है 30%। अब स्टोर्स अपने आप को थोड़ी सर्विस देगा, तो ये तो अपने आप को नहीं देगा, लेकिन दूसरे को तो देगा ना, कैंटीन को, वो है 20%। 100% पूरा हो गया ना, 50, 30 और 20। और कैंटीन जो है ना वो भी सर्विस दे रही है। ठीक है, कैंटीन किस किस को सर्विस दे रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रेसिंग डिपार्टमेंट को 40%, असेंबली डिपार्टमेंट को 55%, और कैंटीन अपने आप को तो सर्विस नहीं देगी लेकिन दूसरे को सर्विस देगी 5%। इस तरह क्या हुआ कि एक सर्विस डिपार्टमेंट यानी सर्विस डिपार्टमेंट जो 1 है उसने सर्विस डिपार्टमेंट 2 को भी सर्विस दी, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 ने भी सर्विस डिपार्टमेंट 1 को सर्विस दी। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, हमने निकालनी है रीअपोर्शनमेंट करनी है। अब इसमें पता क्या होता है, इसमें इसमें फॉर्मूलाज बनाने होते हैं खुद ही। पता किस तरह, सबसे पहले हमने देखना कि यार आपको पता ना कि अगर हमारे पास एलोकेशन और ये सारी की सारी रीअपोर्शनमेंट हो जाए, ये सारी की ये तीनों चीजें मिलके क्या आती है हमारे पास, एलोकेशन प्लस अपॉर्चनमेंट प्लस रीअपोर्शनमेंट, और हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यूज आती हैं सबसे एंड पे, ये दोनों खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं और ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाती है। तो ये लाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहला डिपार्टमेंट कौन सा है, प्रेसिंग डिपार्टमेंट। प्रेसिंग डिपार्टमेंट का फॉर्मूला बनाओ। प्रेसिंग डिपार्टमेंट में कौन सा खर्चा है, सबसे पहला 1 लाख। 1 लाख में ऐड करो कितने परसेंट स्टोर्स का हिस्सा है, 50%। मतलब एक प्रेसिंग डिपार्टमेंट ने कितनी सर्विस ली है, 50% स्टोर्स की। यहाँ लिखो 50 का मतलब होता है 0.5 प्लस 0.5, स्टोर्स को मैं एस से इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, प्रेसिंग को मैं कर रहा हूँ पी से, असेंबली को ए से करूंगा, स्टोर्स को एस से, कैंटीन को सी से। तो यहाँ मैं प्रेसिंग डिपार्टमेंट की जगह क्या लिखूंगा, ताकि वो फॉर्मूला पे इतने बड़े बड़े अल्फाबेट्स होंगे ना तो समझ नहीं आएगी। तो प्रेसिंग डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 1 लाख उसका अपना खर्चा, प्लस स्टोर्स का हिस्सा 50%, प्लस 40% 0.4 किसका हिस्सा है, सी का हिस्सा। इस तरह एक फॉर्मूला बन गया। सब किस तरह फॉर्मूलाज बनाने हैं। असेंबली का फिर क्या फॉर्मूला आएगा, पहली इसका जो कॉस्ट है 4 लाख, उसके अलावा उसने कौन सी सर्विस ली हुई है, 30% ली हुई है स्टोर से एस, उसके बाद 0.55 यानी 55% ली हुई है कैंटीन से। उसके बाद जनाब आपके पास आता है स्टोर्स का हिस्सा, वो आएगा 1,20,000 स्टोर्स की अपनी कॉस्ट, प्लस 0.05 करना है क्योंकि 5% 0.5 नहीं होता, 0.05 होता है, 0.5 ऑफ कैंटीन। और कैंटीन का क्या आएगा, 60,000 उसकी अपनी कॉस्ट, और 20% यानी 0.20 ऑफ स्टोर्स। ये क्या हुआ, आपने क्या निकाल लिया, ये आपने एक ना फॉर्मूलाज बनाने हैं खुद। इस तरह के सवालों में जब टू वे मेथड होगा, आपने हमेशा इस तरह के फॉर्मूलाज बनाने। ये फॉर्मूलाज बन गए एक मरतबा, अब सवाल आसान हो गया। अब आपको
इन आपने क्या करना है, जो स्टोर्स है ना, जो ये सर्विस डिपार्टमेंट है, इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला उठा लेना है। ठीक है, मैं उठा लेता हूँ स्टोर्स का फॉर्मूला। पहले अपने फॉर्मूला बना लेने, पहले फॉर्मूलाज बना लेने, मतलब एडिशन इस तरह फॉर्मूला करके बना लेने। उसके बाद क्या करना है, अब सर्विस डिपार्टमेंट में से एक उठा लेना है। मैंने सर्विस डिपार्टमेंट में से एक उठाया 120,000 प्लस 0.05 सी, यही है ना, 0.05 सी, ये फॉर्मूला है। अब मुझे पता है ऊपर सी का फॉर्मूला क्या है, सी का फॉर्मूला क्या है, सी का फॉर्मूला है 60,000 प्लस 0.2 एस। अगर मैं सी की जगह ये पुट कर दूं, जैसे एस इज इक्वल टू स्टोर इज इक्वल टू 120 प्लस 0.05, सी की जगह मैं उसका फॉर्मूला पुट कर दूं 60,000 प्लस 0.2 एस। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट का तो पता है ना, मल्टीप्लाई होती है 0.05 इंटू 60,000, ये आपके पास आएगा ये तकरीबन आएगा 30,000 3,000 प्लस, एक मिनट कैलकुलेटर से करता हूँ मैं, जीरो पॉइंट जीरो फाइव को पहले मैंने मल्टीप्लाई किया 60,000 के साथ, ये आया 3,000, 0.05 इंटू 60,000, ये आया 3,000 प्लस 0.05 को फिर किया 0.2 एस के साथ, ये आया मेरे पास 0.05 इंटू 0.2, 0.01 एस। ठीक है, इस साइड पे एस है मेरे पास। अच्छा, अब यहां से मैं क्या निकालूंगा, एस यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड। आपको पता है अलजबरा में एक चीज यहाँ पे ऐड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या होती है, माइनस होती है, ऐसे ही है ना। तो एस दूसरी साइड पे आया माइनस 0.01 एस। अच्छा ये एस है ना, हाली इसका मतलब है ये 1 एस है, कुछ भी ना लिखा, इसका मतलब 1 एस है। एस माइनस 0. दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, 123,000। ठीक है, एक साइड पे 123,000 आ गया, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर लिया, प्लस जो वहां पे ऐड हो रहा था वहां यहाँ के माइनस हो गया। तो ये एस का मतलब है 1 एस, यानी 1 माइनस 0.01, ये है 0.99 एस। 1 माइनस 0.01 करोगे 0.99 एस इज इक्वल टू 123,000। और एस कैसे आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, 123,000 डिवाइडेड बाय 0.99, 124,242। ये मेरे पास क्या आया, एक फाइनल आंसर आया, जो कि बेसिकली प्रोडक्शन, ये किस तरह आया, एक मिनट में पहले ना तमाम का करता हूँ, पहले ये आ गया ना, अभी एक एक करके सारे करते हैं। यहाँ से दोबारा बता दूं मैंने किया किस तरह, मैंने ना कोई भी एक आपने उठा लेनी है सर्विस वाली फॉर्मूला, सर्विस वाला, उसमें दूसरे का डाल देना। जैसे देखो ना, सर्विस डिपार्टमेंट में मैंने उठाया स्टोर का फॉर्मूला, और कैंटीन, उसमें कैंटीन का उसमें क्या डाल दिया, जो उसका एक वो बनी हुई थी इक्वेशन। ठीक है ना, उसके बाद मैंने सोल्व किया 1,20,000 प्लस 0.05 इंटू 60,000, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 0.05 इंटू 0.2 और 0.01 एस आ गया, ये एस है। उसको मैं ले गया वहां पे माइनस कर दिया, 1 माइनस 0.1 एस माइनस 0.01 एस, वो आया 0.99 एस इज इक्वल टू दूसरी साइड पे 123,000, और एस क्या आ गया 124, मतलब डिवाइड होके 124,242। ये मेरे पास आया है सर्विस डिपार्टमेंट का पार्ट। ठीक है, अब मैंने निकाल, अब मेरे पास तो एस आया ना सिर्फ, अभी मैं चाहता हूँ मैं सी भी निकालूं। तो सी का क्या फॉर्मूला है, 60,000 प्लस 0.2 एस। तो एस मुझे मेरे पास अब आ गया है ना, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो सी इज इक्वल टू 60,000 प्लस 0.2124,242। ये जब आप सारा सॉल्व करोगे ना, तो सी आपके पास आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 84,9
848, मतलब एस भी आ गया मेरे पास जो कि 124242 है, और सी भी आ गया 84848। ये पता है कौन कौन से आंसर हैं? ये फाइनल आंसर्स हैं, ठीक है, जो मतलब सी और एस के आए हैं, जो सी और एस के मैंने कैलकुलेट कर लिए ऐड हो गए। अब एक मरतबा आपके पास ये चीज आ गई ना, अब आपके पास एस भी आ गया और सी भी आ गया, तो अब देखो, अब आप प्रेसिंग भी निकाल सकते हो और असेंबली भी, क्योंकि आपके पास अब आपको यहाँ पे एस और सी चाहिए, एस और सी चाहिए। एस और सी आपके पास आ गया ना, तो आप निकालो इजीली। किस तरह निकालोगे? डायरेक्टली आप पुट कर दो बस। प्रेसिंग का क्या फॉर्मूला है? प्रेसिंग का फॉर्मूला आपके पास था 1 लाख प्लस 0.5 इंटू सी, 0.5 एस, एस की जगह आप पुट करोगे 124242, ठीक है, प्लस उसके बाद था आपके पास 0.4 इंटू सी पुट करना था 84848। इसी तरह आप असेंबली पे फॉर्मूला लगाओगे। असेंबली का फॉर्मूला लगाता हूँ, तब आप रिज्वाइन करो, फिर हम करते हैं क्या कहते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।